बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को आई लेट करेंगे, तो मैं लिखता हूं लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। अब बच्चों प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो मैं लिखता हूं बाय प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बच्चों? इंटीग्रेशन 0 से a fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx। अब जब इस इक्वेशन पे प्रॉपर्टी लगेगी तो हम लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos की पावर 5 π/2 माइनस एक्स, इस पूरे के बाद dx। समझे बच्चों? एक्स ही पे क्या पुट करना है? π/2 माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के। अब बच्चों इसके बाद i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x। बच्चों cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो क्या लिख दिया? साइन x और उसकी पावर 5, क्योंकि यहां पे भी पावर 5 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा बच्चों? cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x और बाद में dx। अब बच्चों एक काम करो, इस इक्वेशन को लेट करो इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये जो पहले था इसको लेट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो मैं लिखता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखना बच्चों, आई में जब आई ऐड करोगे तो क्या लिखोगे? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x अपॉन cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से dx। मैंने क्या करा? पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करा, i और i को ऐड करके बच्चों क्या लिखा? 2i, और इन दोनों को जब ऐड करा उसमें लिमिट 0 से π/2 को बाहर क्या ले लिया? कांस्टेंट, सॉरी कॉमन। लिमिट इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या ले ली? बाहर कॉमन। अब क्या करेंगे बच्चों? 2i को तो ऐसे लिखेंगे, यहां पे क्या लिया जाएगा? एलसीएम, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको ऐसे लिखो, और एलसीएम क्या आएगा बच्चों? साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। और बच्चों ऊपर ऐसे ही लिख दो, कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। बच्चों इन दोनों का क्या लिया? एलसीएम लिया। अब बच्चों ये टर्म पूरे कट जाएंगे, तो क्या आएगा? 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 डॉट dx। बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x, और लिमिट कितनी आएगी? 0 से π/2। अब बच्चों जब लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? π/2 माइनस 0, यानी कि 2i इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? π/2। देयरफॉर i इक्वल्स टू कितना आएगा? π/4। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि i की वैल्यू क्या थी?
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx। ये पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी थी i, और i का आंसर कितना आ गया पाई बाई 4। तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। बच्चों यहां पर को भी एक प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, और इस बार जो प्रॉपर्टी लगेगी समझना बच्चों, मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। और यहां पर को बच्चों जो a है c से छोटा होगा और लेकिन c b से छोटा होगा। मेरा कहने का मतलब है ये जो c होगा वो a और b के बीच में होगा, ठीक है। तो समझना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। इसको मैं तोड़ूंगा इंटीग्रेशन -5 से -2 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन -2 से 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, ठीक है। अब मैंने इसको -2 कैसे लिया, मेरा कहने का मतलब है ये जो c है इसको -2 कैसे सेलेक्ट करा, ठीक है। बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x प्लस 2 है इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2, यानी कि ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये -2 पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इस वजह से जो लिमिट टूटेगी -5 से -2 और बाद में -2 से 5 टूटेगी। समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है ये किससे किसके बीच में है, -5 से -2 के बीच में। -5 से -2 के बीच में ये जो मॉड का फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब मॉड है तो वो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बच्चों -5 से -2 और हम क्या बोलेंगे माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 dx प्लस -2 से 5। अब ये जो x प्लस 2 वाला मॉड का फंक्शन है ये किसके किसके बीच में है, -2 से 5 के बीच में। -2 से 5 के बीच में x प्लस 2 क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला जो मॉड का फंक्शन खुलेगा इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया होगा एक बार दोबारा देखना, इसको पूरा अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। देखना बच्चों, ये जो फंक्शन है x प्लस 2 का मॉड ये किससे किसके बीच है, -5 से -2 के बीच में। -5 से -2 के बीच में कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लो, मान लो तुमने -3 सेलेक्ट करा, तो बच्चों -3 प्लस 2 ये कितना आएगा, -1। अब मॉड है तो बच्चों एक बार माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी ये क्या आएगा, पॉजिटिव। इस वजह से यहां साइन किससे मल्टीप्लाई करा, माइनस से। अब ये जो x प्लस 2 है किससे किसके बीच में, -2 से 5 के बीच में। अब -2 से अगर 5 के बीच में है तो इसका मतलब बच्चों कोई -2 से 5 के बीच का नंबर सोचो, मान लो 0, तो मॉड ऑफ 0 प्लस 2 क्या आएगा बच्चों, +2 ही आएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो जब मॉड हम हटाएंगे तो किसी साइन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसको एक काम करो, I1 लेट कर लो और इसको एक काम करो I2 लेट कर लो। एक बार I1 को अलग से कैलकुलेट करते हैं और एक बार I2 को अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों I1 की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन -5 से -2 -x प्लस 2 dx। बच्चों माइनस साइन बाहर कर लो, -5 से -2 अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 dx। बच्चों माइनस साइन ऐसे रखो, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² बाई 2
और 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा 2x। इसकी लिमिट कहां से कहां आएगी बच्चों, -5 से -2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस साइन तो ऐसे रखो, -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2। मैंने क्या करा, x की वैल्यू -2 पुट कर दी, फिर माइनस, अब x की वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, -5 पुट करेंगे। तो पहले मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं और लिखता हूं -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5। ठीक है। अब बच्चों माइनस तो ऐसे रहेगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 अपॉन 2 कितना आएगा 2, 2 2 जा -4। ठीक है बच्चों, 2 इंटू -2 -4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। बच्चों 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, और बच्चों 5 2 जा 10, एक साइन माइनस है इस वजह से क्या लिखेंगे -10 इक्वल टू, बच्चों माइनस साइन तो ऐसे लिखो, 2 -4 की वैल्यू कितनी आएगी -2 माइनस, बच्चों यहां पे क्या लोगे एलसीएम, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई हो कितना आएगा 20, तो 25 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 5/2 ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों -2 -5/2, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों -4 -5 माइनस टाइम्स ऑफ -9/2, तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी 9/2। ठीक है। अब बच्चों I1 तो कैलकुलेट कर लिया, अब I2 को कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मैं I2 कैलकुलेट कर रहा हूं। I2 इक्वल टू कितना बच्चों, -2 से 5 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx। बच्चों x का इंटीग्रेशन कितना होगा x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा 2x। लिमिट क्या लिखी जाएगी -2 से 5। अब इसे ही बच्चों क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2, और इस पूरे को एक और ब्रैकेट में बंद कर दो। बच्चों 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 अपॉन 2 को ऐसे लिखो, 5 2 जा कितना आएगा बच्चों 10 माइनस, बच्चों लोअर लिमिट यानी कि -2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 2, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4। बच्चों इसको सोल्व करेंगे, 25 प्लस 20 अपॉन 2, 2 -4 -2, फिर माइनस दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा +2। बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे ये कितना आएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे कितना आएगा 45/2 +2 आएगा, जब सोल्व किया जाएगा 49/2। तो यानी कि बच्चों हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। I1 की वैल्यू जो आई थी कितनी आई थी बच्चों 9/2, और I2 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 49/2। अब यहां पे बच्चों एलसीएम ले लो, तो 2 को एलसीएम लिया जाएगा, 9 प्लस 49 को ऐसे लिखा जाएगा, ये कितना आएगा बच्चों 58/2 यानी कि 29। जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों 29। मैं चेक कर लूं, एक्सरसाइज 7.11 पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.10। बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों फिफ्थ का आंसर कितना बच्चों 29। तो एक्सरसाइज का बच्चों 5वां क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब बात करेंगे एक्सरसाइज के छठे क्वेश्चन की। तो बच्चों एक्सरसाइज का जो छठा क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। ठीक है। अब बच्चों यहां पे भी पहले प्रॉपर्टी लगेगी, तो मैं लिखता हूं बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बच्चों, a से b इंटीग्रेशन fx dx, ये किसके बराबर आएगा a से c इंटीग्रेशन fx dx प्लस c से b इंटीग्रेशन fx dx,
और यहाँ पे जो c है वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx, इसको क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। अब इसको हमने 5 में ही क्यों तोड़ा, या फिर ये c की वैल्यू 5 ही क्यों आई, उसका रीजन क्या है, ये जो फंक्शन है मॉड का, ये कहां पे जीरो होगा, 5 पे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रफ में x माइनस 5 को 0 को इक्वल कर लूंगा जो मॉड के फंक्शन के अंदर है, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन 2 से 5, अब ये जब मॉड का फंक्शन हटेगा बाहर से साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन 5 से 8, अब ये जब मॉड का साइन हटेगा तो यहां पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन 2 से 5 माइनस x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 से 8 x माइनस 5 dx, ठीक है। समझ गए होगे इसको साइन माइनस क्यों करा, क्योंकि जो लिमिट है वो 2 से 5 के बीच में है, ठीक है, यानी कि 5 से छोटी है। ये मॉड का फंक्शन 5 पे क्या बन रहा है, 0, यानी कि 5 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी ये मॉड के फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो मॉड उसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर किससे मल्टीप्लाई करेगा, एक माइनस से। और ये जो मॉड का फंक्शन है ये बच्चे 5 से 8 के बीच में है, यानी कि 5 से 8 के बीच की जो भी वैल्यू होगी वो x माइनस 5 से क्या होगी, सॉरी 5 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो जो मॉड के फंक्शन के अंदर की वैल्यू है x माइनस 5 वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इस वजह से जब मॉड का फंक्शन हटेगा तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अब बच्चों एक काम करो, इस इंटीग्रेशन को फिर से I1 लेट कर लो और इस इंटीग्रेशन को फिर से I2 लेट कर लो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बच्चों, सबसे पहले I1 को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। I1 इक्वल टू क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन 2 से 5 माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 5 dx। बच्चों माइनस साइन को बाहर लिख लो और लिखो इंटीग्रेशन 2 से 5 x माइनस 5 dx। x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5 का कितना होगा, माइनस 5x। लिमिट कहां से कहां जाएगी बच्चों, 2 से 5, ठीक है। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन को तो ऐसे ही रखो बच्चों, x के ऊपर क्या पुट करोगे, 5, तो क्या लिखा जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5 माइनस, अब बच्चों क्या लिखोगे, लोअर लिमिट, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करा बच्चों, मैंने x की वैल्यू अपर लिमिट पुट करी, यानी कि x की वैल्यू 5 पुट करी, फिर माइनस ब्रैकेट में x की वैल्यू लोअर लिमिट पुट करी, यानी कि x की वैल्यू 2 पुट करी। अब बच्चों माइनस साइन तो ऐसे ही रखो, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 अपॉन 2 माइनस बच्चों 5 5 जा कितना आएगा, 25 माइनस ब्रैकेट 2 2 जा 4 4 अपॉन 2 माइनस बच्चों 5 इंटू 10 कितना आएगा, 10। अब इसे आगे को सॉल्व कर लो, तो बच्चों ये कितना आएगा, माइनस 25/2 से 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 25/2 आएगा। मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके इन दो टर्म को एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। फिर माइनस बच्चों 4/2 कितना आएगा, 2 2 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -8। तो बच्चों ये कितना आया, 25/2 -8। समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों सॉल्व करते हैं I2 को, यहां पर को I2 को सॉल्व करता हूं बच्चों। जब I2 को सॉल्व करेंगे, I2 की वैल्यू कितनी है, 5 से 8 इंटीग्रेशन x माइनस 5 dx। x का इंटीग्रेशन बच्चों x² बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन बच्चों 5x,
और लिमिट क्या आएगी 5 से 8। समझ में आया? अब फिर से बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 4 माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब बच्चों 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कुछ नहीं करा बच्चों, x की वैल्यू पहले 8 पुट करी, सॉरी यहां पर को 8 पुट करेंगे, मैंने गलती से 4 पुट कर दिया। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, पहले 8, फिर माइनस x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 को बच्चों अगर 2 से डिवाइड करा जाए कितना आएगा 32, माइनस 8 5 जा कितना आएगा बच्चों 40, माइनस ये कितना आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर 25 बाई 2, 5 5 जा 25 और बाहर से एक साइन माइनस का। ठीक है बच्चों 32 माइनस 40 कितना आएगा माइनस 8, माइनस बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे ये फिर से कितना आएगा माइनस 25 बाई 2, तो यानी कि माइनस 8 प्लस 25 बाई 2। सबसे पहले इसको एलसीएम लेके ये सॉल्व करा, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। समझ में आया? I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 25 बाई 2 माइनस 8, तो I1 की वैल्यू पुट करता हूं 25 बाई 2 माइनस 8। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस 8 प्लस 25 बाई 2। ये किसकी वैल्यू है I2 की। बच्चों माइनस 8 कितना आ जाएगा माइनस 16, और 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों 25, और 25 से 16 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों आंसर 9। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 का जो आंसर हो कितना है बच्चों 9। अब आज के लिए इतना ही।